आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी थे श्री एस महादेवैया जी, वो अभी डिसमिस हो चुके हैं। और उनके डिसमिसल की क्या वजह है, जीडीएस कंडक्ट का कौन सा रूल उन पर लगाया गया है, किस नियमावली के तहत उनको डिसमिस किया गया है, क्या वजह थी, असली वजह सामने आई है। देखिए, ये सर्कुलर 17 अक्टूबर 2025 का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से इसको इशू किया गया है। मिस वंदिता कौल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सेंड किया गया है। सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो विंडिक्टिव डिसमिसल ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन महादेवैया, जीडीएसएमडी, डोरावानी नगर, एसओ, बेंगलुरु। तो गलत तरीके से जो डिसमिसल हुआ है उसको री इंस्टेटमेंट करने के लिए लेटर है। एस महादेवैया, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, वर्किंग एज अ जीडीएसएमडी बेंगलुरु, हैज बीन डिसमिस्ड ऑन चार्जेस ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राइक एक्शन। सबसे पहले जो रीजन सामने आ रहा है वो है अनऑथराइज्ड एब्सेंस, मतलब बिना सूचना के वो कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, तो उसको अनऑथराइज्ड एब्सेंस बोला जाता है। और इसके अलावा उन्होंने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था। अब स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना, इसके लिए कोई डिसमिस होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस और स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना। और आगे देखेंगे कि इसके अलावा क्या, किस बात के लिए उनको दोषी ठहराया गया है और कौन सा रूल उन पर लगाया गया है जीडीएस कंडक्ट का। उसके बाद इन्होंने अपील की थी रीइंस्टेट के लिए। He has sent an appeal to the department seeking redressal. We urge upon you to please intervene to reinstate SS महादेवैया। तो इसके बाद उन्होंने अपील की थी डिपार्टमेंट से कि दोबारा इसको इशू को रिड्रेस किया जाए और देखा जाए कि क्या वो सही था, जो डिसमिसल हुआ है क्या होना चाहिए था वाकई में। तो इन्होंने अपील की थी, लेकिन अपील का कोई असर हुआ नहीं। उसके बाद देखेंगे चार्जेस क्या लगाए गए हैं। SS महादेवैया, while working as GDS-MD Bengaluru, was proceeded under Rule 10B of Department of Post, GDS Conduct and Engagement Rule 2020। ये चार्जशीट का मेमो नंबर आप देख सकते हैं। रूल 10B लगाया गया है इन पर, ध्यान में रखिएगा, रूल 10B ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। तो रूल 10B के तहत इनको चार्जशीट किया गया था। और चार्जशीट कब किया गया था? 19 दिसंबर 2023, 2023 में इनको चार्जशीट किया गया था। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, महादेवैया वाज इम्पोज्ड विद पेनल्टी ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल 2 स्टेज 2 टू लेवल 2 स्टेज 1 फॉर अ पीरियड ऑफ 37 मंथ। इंक्वायरी प्रोसेस के बाद उन पर पेनल्टी लगाया गया और फिर उनका जो टीआरसी है उसको भी रिड्यूस किया गया। 37 महीनों के लिए ये टीआरसी रिड्यूस किया गया और ये 11/4/2025 को हुआ। और पेनल्टी इम्पोज करने के बाद जो एसएसपी है, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट है वहां बेंगलुरु ईस्ट डिवीजन के, उन्होंने एसएस महादेवैया को डिसमिस कर दिया। चार्जेस क्या फ्रेम किए गए, देखिए यहाँ दी चार्जेस फ्रेम्ड वेयर अनऑथराइज्ड एब्सेंस participating in a strike called by AIGDSU and NUGDS from 12/12/2023। एक अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गया और एक था स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना 12/12/2023। 2023 में आपको पता है कि 4 दिन की स्ट्राइक हुई थी और 4 दिन के बाद उसको वापस ले लिया गया था। डिमांड पूरी नहीं हुई थी, फिर भी स्ट्राइक को वापस ले लिया गया था। और दूसरा कारण है अबेटिंग द ग्रामीण डाक सेवक्स टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक थ्रू सोशल मीडिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अबेटिंग द ग्रामीण डाक सेवक टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पता है आपको, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सब के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों को स्ट्राइक के लिए उकसाया और अपील की सभी ग्रामीण डाक सेवकों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें, अपने डिमांड के लिए लड़ें, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करें। ये सब कुछ इन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों से अपील की सोशल मीडिया के थ्रू और सबको एक तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये भी चार्जेस इन पर लगा दिए हैं और उसके बाद इनको डिसमिस किया है। लेकिन ट्रेड यूनियन का कहना है कि ये जो भी चार्जेस लगाया गया है ये सब फेक है और ये जानबूझकर इनको ग्रामीण डाक सेवकों की आवाज को कम करने के लिए ये चार्जेस लगा के इनको डिसमिस किया गया है। क्योंकि पीसफुल स्ट्राइक करना भी किसी भी वर्कर का एक राइट है, अधिकार है, वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग इन्होंने अटेंशन सीख किया है सेक्रेटरी का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सेक्रेटरी हैं मिस वंदिता कौल, उनसे रिक्वेस्ट किया है इन पर जो भी इल्जाम लगाया गया है वो सब बेबुनियाद है और इनको जल्द से जल्द रीइंस्टेट किया जाए, दोबारा डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए बोला जाए। लास्ट में आप देख सकते हैं, AITUC urges upon you to immediate intervene to withdraw the dismissal of order of SS Mahadevaiya and reinstate him into services without break in service. We hope and wish such officials act of victimization of trade union leaders do not recur in the Department of India Post. AITUC assures its cooperation in resolving the issue amicably। तो ये अमरजीत कौर जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये लेटर इशू किया गया है। ऑफ पोस्ट के डीजी हैं उनको भी भेजा गया है और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नाटका सर्किल के उनको भी सेंड हो चुका है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्या एसएस महादेवैया को ज्वाइन करवाया जाएगा या नहीं, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।